व्हाट्सअप गाइस, आज हम लोग करने वाले मैथ्स के क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग पाँच करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले जैसे ये क्वेश्चन है उसका मैं पहले आपको कुछ नॉर्मल तरीका बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसका ट्रिक भी बताऊंगा आसानी के लिए। ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा दोनों तरीके, एक दो में हो सकता है मिस हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। ऐसे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले नॉर्मल तरीके से करने के लिए हम रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर जब भी ऐसा कुछ दिखे ए प्लस बी रूट सी टाइप का, तो इसमें रैशनलाइज करना चाहिए। तो जैसे ये नॉर्मल तरीका बता रहे हो, ये भी आता होगा बहुत सारे लोगों को, पर इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। जैसे पहले तो ऐसे लिख लो, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू है 10 + 3 √11 प्लस 1/10 प्लस 3 √11। अब यहाँ पे देखने में मुश्किल लग रहा होगा, बट यहाँ पे अगर इस वाले जो नीचे वाला टर्म है इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जैसे ये टर्म है, इसको ऊपर और नीचे a - b√c, अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं तो आसान हो जाएगा। सो लेट्स सी, 10 - 3 √11। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जैसे ये वाला जो है नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसमें a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 - 3 √11 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस, और ये होता है 3 × 11, सॉरी 9 × 11, सो ये हो गया 1। सो नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 3 √11, यहाँ नीचे तो 1 हो गया और ऊपर ये था 10 - 3 √11/1। अब 1 तो इधर भी होता है, सेम डिनोमिनेटर हो गया, तो साथ में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, ये 3 √11 और -3 √11 कट जाएंगे, तो 10 + 10 = 20। तो इसका आंसर आता होगा बहुत सारे लोगों को, पैसा टाइम लग सकता है और कभी कभी क्लिक भी नहीं करता। तो उसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक ये है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 10 + 3 √11, ये हमें x की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे प्लस है, तो अगर यहाँ प्लस लिखा है तो ये वाला है ये ज़्यादा बड़ा है, तो 10 ज़्यादा बड़ा 3 √11 से, तो 10 ज़्यादा बड़ा, तो हम लोग इसको डबल कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा अगर यहाँ प्लस है तो। अगर ये ऐसे है तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बट आ, अगर यहाँ पे 3 √11 होता, क्वेश्चन ये नहीं था, बट अगर ये होता तो यहाँ पे माइनस है, तो ये कौन से फॉर्म का होगा, ये x - 1/x फॉर्म का हो गया। इसमें क्या करेंगे, छोटा वाला ये है, ये इसका हम लोग डबल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 √11 आंसर। तो वैसे इसका आंसर 20 आया था इधर से भी और इधर से, तो इसका आंसर 20 है, बट वैसे अगर देखिएगा तो इसका आंसर 6 √11 है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें है √6 × √6 × √6, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है और ये आता भी बहुत बार है। तो इसका वैसे ट्रिक पहले बता देता हूँ। ट्रिक है, इसका जो अंदर नंबर लिखा है बस वही आंसर होगा। ये वाला बहुत आसान था, बट अगर नॉर्मल तरीके से करता है कुछ समय याद नहीं आता एग्ज़ाम देते समय, तो इसका जो नॉर्मल तरीका है वो कुछ ऐसा होगा, जैसे हमारे पास ये दे रखा है, तो मान लीजिए ये एक्स के इक्वल है, ठीक है। इफ इट्स इक्वल्स टू एक्स, देन हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी। अब यहाँ पे ये वाला जो था ये यही सेम चीज़ है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स के इक्वल ही, तो x² = 6x। अब हम लोग देख सकते हैं कि x² = 6x दे रखा है। अब यहाँ तो एक तरीका x को सीधे काट दो, बट जो अच्छा तरीका होता है वैसे ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम सही आएगा, बट ये ज़्यादा सही होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे करके तो दो दो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसमें दो आंसर आने चाहिए। और इसमें वैसे एक ही होगा 6 आंसर,
और स्टिल ज़्यादातर में ऐसे ही ट्राई करनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हमारा एक आ जाएगा 0, एक आ जाएगा 6। अब 0 रिजेक्ट कर दे क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो 6 हमारा आंसर है। ओके, सो हमारे पास एक नया क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 1/2 हाफ। तो हमें इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसका भी मतलब ऐसे कुछ ट्रिक नहीं है, बट आसान है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर करके, तो इसमें भी वैसे टाइप से कुछ देखेंगे हम लोग। जैसे हमने इसमें देखा था रूट एक्स की बार रूट एक्स है, तो ये जो पूरा ये वैल्यू है, ये वाली, इसकी वैल्यू तो 1/2 दे रखी है। और अगर हम लोग इतने का देखें, इसको हम लोग अगर छोड़ दें, इतने का अगर हम लोग देखें, तो इसकी वैल्यू भी तो सेम चीज़ है, ये पूरा और ये पूरा भी तो सेम है। तो हम लोग इसको 1/2 की इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 1/2 की इक्वल था। तो यहाँ पे रूट एक्स की पावर इसकी जगह 1/2 लिख देंगे, इक्वल्स टू 1/2 जो हमें दे रखा है। अब इसमें हमें करना क्या होगा, जैसे यहाँ रूट एक्स लिखा हुआ है, अब जैसे हम लोग स्क्वायर मतलब क्या होता है, जैसे ए का स्क्वायर क्या हुआ ये, वैसे करके ए का रूट को लिखते हैं हम लोग 1/2। और वैसे अगर रेसिप्रोकल करके लिखना है तो ए की पावर -1, ये इसकी इक्वल हो गया, और ये रूट ए की इक्वल हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और तो इसमें जैसे ये लिख रखा है, तो ये भी रूट की मतलब ये हो गया रूट की पावर 4, पर इसको आसान दिखाने के लिए इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं। इसको जैसे लिख दिए एक्स की पावर 1/2, और उसके बाद ये भी आ गया, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 1/4 इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ पे हमारे पास ये अब आसान हो गया। तो अब इसमें करेंगे क्या, इसको अगर 4 कर देंगे, 4 की पावर कर देंगे, तो होगा क्या, एक्स 1/4 4 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू x इंटू 1/4 की पावर होल 4, ये कट जाएगा। तो होगा क्या, हमारे पास बचेगा x। अब x बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, उसका क्यूब होता है 8, उसका 2 की पावर 4 होता है 16, पर ये नीचे, तो ये 1/16 आ जाएगा, और 1 का तो कुछ भी कर लेंगे तो उसका 1 ही रहेगा। तो हमारे पास आंसर हो गया x इक्वल्स टू 1/16। अब जैसे हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें रूट के अंदर 240 प्लस रूट के अंदर 240 प्लस रूट के अंदर 240। अब ये उस क्वेश्चन से बहुत सिमिलर लगेगा जो था रूट 6 वाला, पर उसमें फ़र्क ये था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का वो था सिंबल, और यहाँ पे है प्लस का सिंबल, तो दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका आंसर 240 लिखना मत लिखना। इसका आंसर वैसे निकालेंगे वैसे भी आ जाएगा, बट इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, आसान है। तो जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में सिंपल दिया जाएगा ज़्यादातर, मतलब 10 में से 8 केसेस में ऐसे टाइप का देगा, या तो 240 या 110। यहाँ पे अगर 110 भी लिखेंगे तो अब भी आंसर आ जाएगा। जैसे 110 का मैं करके दिखा दूंगा यहाँ नीचे। तो इसको करते कैसे, यहाँ पे 240 को पहले हमें निकालना है कि ये किस किस का मल्टीपल हो सकता है। ये मल्टीपल मतलब जैसे एक तो हो सकता है 2 इंटू 1 2 इंटू 120 हो सकता है, बट हमें ये वाले नहीं निकालने, हमें निकालने हैं जो आसपास वाले हो। तो इसमें एक 15 इंटू 16 आ जाता है, वो अपने आप ये मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया, नॉर्मली वो 110 72 टाइप का पूछेंगे। तो जैसे ये वाला आसपास वाले मतलब +-1 वाला टाइप होना चाहिए, 15 + 1 टाइप से। तो इसको मल्टीप्लाई करके तो 240 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 240 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा इसका आंसर लिख देंगे 16। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो पहले तो ऐसे करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लिखते हैं 15 इंटू 16, और जो बड़ा वाला होगा वो उसका आंसर होगा। वैसे करके इसका जैसे अब बहुत आसानी से आ जाएगा इसका आंसर। 110 को हम लोग सीधा सीधा दिख रहा है, ये है 11 इंटू 10, बड़ा कौन है 11, सो आंसर भी 11 है। तो ये सिंपल वाला था।
सो हमारे पास अब है लास्ट क्वेश्चन आज का, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये इसमें हमें रेशियो का दिया दिया हुआ है, तो रेशियो में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो इसमें ए बी सी का रेशियो 2:3:4 दे रखा है। हमें क्या पूछा है, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी और सी अपॉन ए का रेशियो। अब हमें पता नहीं ये क्या होगा, तो ये भी सिंपल है। सो सबसे पहले तो नॉर्मल सी बात है, इसको ए को कुछ मान लेंगे, ए बी सी को बिना माने भी हो सकता है, बट आसानी होगी मानने में। इसको एक्स की टर्म्स में हम लोग लिख लेंगे पहले, आखिर में आंसर में मतलब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमेशा, बट ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं समझने के लिए। तो ए की वैल्यू 2x मान लेंगे, बी की 3x और सी की 4x। इसका मतलब हुआ ये ए जो है वो 2 का मल्टीपल होगा, जो बी है वो 3 का मल्टीपल होगा और जो सी है वो 4 का मल्टीपल होगा। तो वैसे करके अब हमें पूछा क्या है, हमें इन तीनों की वैल्यू पता चल गई है। अब हमें इसका रेशियो बताना है। पहले ए अपन बी क्या होगा, 2x/3x, 2x/3x रेशियो 3x/4x एंड 4x/2x। सो अब होगा क्या, x तो कट जाएगा ऐसे ही, फ़ायदा नहीं था जैसे मैंने बोला था। तो अब इसमें हमें आखिरी में हमारे पास बच क्या रहा है, 2:3, आई मीन 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/2। अब जो हमारे मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे, बट जो ऑप्शन होएगी वो वैसे होएगी, वो इंटीजर में होएगी, जैसे 9:8:4, 8:2:6, ऐसे ऐसे करके होएगी 4 ऑप्शन। तो अब इसमें हमें करना क्या होगा, अब सबसे बेस्ट तरीका जो होता है यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमें दे रखा है ना, अब फ्रैक्शन को सबको फ्रैक्शन से उसमें बदलने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा नीचे वालों का। तो ऐसा कौन सा नंबर है, या तो एलसीएम ले लो या कॉमन सेंस यूज़ कर लेना, ये कौन सा नंबर सबसे छोटा पड़ेगा इन पे। तो मैं एलसीएम में लेके दिखा देता हूँ। तो 4, 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो ये 12 आएगा। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 2/3 रेशियो 12 इंटू 3 रेशियो 3/4, उसका रेशियो 12 इंटू 4/2। अब इतना हो गया, तो ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा आंसर, आ गया हमारा आंसर। तो यहाँ पे 4 कटा, यहाँ से 3, यहाँ से 6, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 8:9:6 इंटू 4 होता है 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8:9:24। तो ये हमारा आंसर।